बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और आज की वीडियो जो है वो मैं काफ़ी अर्से बाद बना रहा हूँ, और ये बात मैं हर वीडियो में कहता हूँ। जो लास्ट वीडियो मैंने 400 साल पहले अपलोड की थी, उसमें भी मैंने यही कहा था कि आज की वीडियो मैं काफ़ी अर्से बाद बना रहा हूँ। आई डोंट नो मेरे साथ ऐसा क्यों होता है कि मैं रेगुलर जो है वो कंटेंट अपलोड नहीं कर पा रहा होता। बट नाउ आई विल ट्राई कि मैं जितना रेगुलरली वीडियोस जो हैं वो अपलोड कर सकूं ऑन माय चैनल, क्योंकि जितनी भी मेरी लिमिटेड सी ऑडियंस है वो मुझे मतलब काफ़ी जो है वो सपोर्टिव है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और उन सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, और अपनी कोई भी क्वेश्चन वगैरह होता है पूछते हैं। उन सब का बहुत शुक्रिया। एंड रियली सॉरी कि मैं उनको टाइम पे रिस्पॉन्स नहीं देता, काफ़ी लेट कर देता हूँ। बट नाउ आई विल ट्राई कि मैं जितना रेगुलरली डेली बेस पे अपने जो भी क्वेश्चंस या इंस्टाग्राम पे मैसेजेस होते हैं उनका रिस्पॉन्स जो है वो मैं दे सकूं। तो आज की वीडियो का टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं, और वो बेसिकली है अबाउट रेस्टोरेंट जॉब्स को। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जितनी भी यहाँ पे और जॉब्स होती हैं या जो स्टूडेंट्स करते हैं अपने स्टूडेंट पीरियड में, लाइक जो परमानेंट जॉब्स नहीं होती, जो कि हो भी सकती हैं आपके लिए, कुछ कुछ लोगों के लिए, बट नॉट फॉर एवरीवन। तो उसके ऊपर एक जो है वो वीडियो बनाई जाए। तो आई एम स्टार्टिंग विद द रेस्टोरेंट जॉब्स, और ये वो वन ऑफ दोज लाइक वेरी कॉमन जॉब्स हैं जो कि स्टूडेंट्स यहाँ पे आके करते हैं एट देयर इनिशियल स्टेजेस। तो रेस्टोरेंट जॉब्स के बारे में मैं आपके साथ डिटेल में बात करूँगा। सो इसका क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है, आई एम स्टिल इन दिस फील्ड, और मैं स्टिल जो है वो रेस्टोरेंट जॉब ही कर रहा हूँ। तो उसके बारे में मैं आपके साथ खुल के जो है वो बात कर सकता हूँ। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, उससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है। लाइक करें, उससे मेरी वीडियो को जो है वो रीच मिलती है। और कमेंट करें, उससे आपकी राय मेरे तक जो है वो, या आपका ओपिनियन जो है वो मेरे तक पहुंच जाता है। तो चलिए बात करें रेस्टोरेंट जॉब्स के बारे में। तो रेस्टोरेंट जॉब्स के अंदर कुछ सीन इस तरह से होता है कि अगर आप बिल्कुल यहाँ पे नए बंदे हो, यूके में नहीं, मतलब इस फील्ड के अंदर बिल्कुल नए बंदे हो रेस्टोरेंट के अंदर, कि जिसको कुछ भी नहीं आता, जो बिल्कुल नील है उसको माशाल्लाह। और मेजॉरिटी ऑफ द केसेस यही होता है कि जितने भी हमारे स्पेशली जो लड़के होते हैं वो तो अपने मुल्क में शहजादे होते हैं, उन्होंने तो कभी किचन की शक्ल भी नहीं देखी होती, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो जब यहाँ पे आते हैं उनको ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो करना है, और रेस्टोरेंट जॉब इज़ वन ऑफ दोज लाइक वेरी कॉमन जॉब्स जो कि यहाँ पे लोग करते हैं, और मजबूरी है भाई, आपको तो करनी पड़ेगी। तो अगर आप इस तरह के बैकग्राउंड से आ रहे हो जिसको कुछ नहीं पता, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ये आप इस फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा इनिशियली स्ट्रगल कर सकते हो। सो बेसिकली जब आप रेस्टोरेंट जॉब में अप्लाई करने के लिए जाते हो, अगर आप बिल्कुल नए हो, आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और तो आपको एज अ टीम मेंबर जो है वो हायर किया जाता है, चाहे वो कहीं भी हो। अब रेस्टोरेंट जॉब्स यहाँ पे बेसिकली होता है कि एक तो होता है बिल्कुल लोकल लेवल पे जो आपके रेस्टोरेंट्स होते हैं, लाइक जो आपके एशियन लोगों के रेस्टोरेंट्स होते हैं, बिल्कुल लोकल, पाकिस्तानी, इंडियन, जो कि एक ब्रांड नहीं होता, लेकिन बिल्कुल लोकल रेस्टोरेंट्स होते हैं, लाइक टेक अवे शॉप्स होती हैं। एक तो आप वहाँ पे जाके जॉब जो है उसका पता कर सकते हो, और मोस्ट ऑफ द केसेस लोग जो हैं वो यहीं पे जॉब करते हैं। इसके नुकसान क्या हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, और इसके फ़ायदे क्या हैं वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। उसके बाद आ जाता है आपकी जो जो एक सेकंड लेवल के जो रेस्टोरेंट्स होते हैं, जो कि बिल्कुल एक प्रॉपर ब्रांड होते हैं, और जिनकी लाइक मल्टीपल चेन्स होती हैं, लाइक आपका KFC है, मैकडी है, सबवे है, लाइक GTK, इस तरह की जितनी भी जो एक ब्रांड होते हैं बेसिकली, जिनकी फ्रेंचाइजीज होती हैं ऑल ओवर द यूके या ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इस तरह की जॉब्स होती हैं, और इसके अंदर जो होता है वो आपकी एक स्पेसिफिक जॉब के तौर पर आप जो वो हायर किए जाते हो, जिसमें आपका स्टार्ट अगर बिल्कुल नहीं हो तो आपको एज अ टीम मेंबर हायर किया जाता है, और अगर आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस है प्रीवियस तो आपको लाइक हायर पोजीशन के लिए भी किया जा सकता है, लाइक सुपरवाइज़र या शिफ्ट मैनेजर। स्टिल अगर आप बहुत ज़्यादा इस इंडस्ट्री के अंदर आपने मतलब अच्छा खासा एक्सपीरियंस गेन किया हुआ है, so then you can go for like manager or the assistant manager or like the higher positions, but I will talk about the team members और supervisor तक का जो लेवल होता है। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं लोकल रेस्टोरेंट्स की जो होती हैं उनके अंदर जॉब्स करने के फ़ायदे और नुकसान क्या है। अब मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने बिल्कुल लाइक मैं
लोकल रेस्टोरेंट में से ही मैंने जॉब स्टार्ट किया था विद द लाइक पाकिस्तानी पीपल। तो अब मेरा जो है मेरे साथ जो मेरा गुड लक कह लो या जो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली वो ये मिली क्योंकि आई लव टू कुक, लाइक मेरा पैशन है कुकिंग करना और लाइक टू लिव इन द किचन आई कैन लाइक। सो मुझे उस हिसाब से बहुत सी चीज़ों की ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नॉलेज थी। मुझे काम करने का एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं था रेस्टोरेंट में, लेकिन मुझे फूड की नॉलेज थी, मुझे चीज़ों का पता था कि क्या कौन सी चीज़ कैसे बनती है। तो उस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया जिसकी वजह से मैं चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से सीख लेता हूँ इन अ रेस्टोरेंट इंडस्ट्री। तो मैंने जब जॉब स्टार्ट की तो एक तो बिल्कुल वो क्योंकि लोकल जगह से मैंने स्टार्ट की, तो लोकल जगह से ये आपको फ़ायदा होता है कि उसमें कोई भी इस तरह से आपका लाइक आप कह लो कि कोई पेपर वर्क टाइप चीज़ नहीं हो रही होती। लाइक जो अगर आप बड़े ब्रांड में जाते हो तो उसमें आपको पहले आप अपनी सीवी भेजते हो, फिर वो सीवी देख के अगर आपकी सीवी सेलेक्ट होती है देन आपको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। अगर आप इंटरव्यू में सेलेक्ट होते हो देन आपकी ट्रायल शिफ्ट्स होती हैं, फिर दिस एंड दैट, ठीक है। लेकिन लोकल अगर आप जगह पे करते हो, लोकल में तो ये होता है कि हाँ ज़्यादातर तो ये होता है कि आपके रेफरेंसेस होते हैं कि वो फलाने लड़के को कोई आपको कोई रेफ़र कर देता है या आप किसी के रेफरेंस से कहीं पे चले जाते हो तो लोग आपको जो है वो हायर कर लेते हैं या आपको रख लेते हैं। तो जब आपको मतलब रख लेते हैं वो फिर आपको ये कहते हैं कि आप 1 वीक जो हो 1 वीक या 2 वीक अगर आप बिल्कुल मतलब नए हो तो आपको शायद ज़्यादा टाइम देते हैं कि आप पहले यहाँ पे काम करो, अगर आपको सीख लोगे तो फिर आपकी जो है वो जॉब्स जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, अगर नहीं सीखोगे तो ऐसा होगा। तो ये बेसिकली लोकल लेवल के रेस्टोरेंट्स में होता है। और आजकल क्योंकि अब कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया हुआ है और लोकल रेस्टोरेंट्स वाले जो हैं जो ओनर्स हैं अब ऑफ कोर्स अब वो कितने को भी बंदे हायर करेंगे। तो जॉब मार्केट इसमें जो है वो जो बड़े शहर हैं उनमें बहुत ज़्यादा मतलब क्लटर हो चुकी है, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करना पड़ता है इस चीज़ के अंदर। और इसका सबसे जो बड़ा नुकसान जो मुझे लगता है क्योंकि आप एशियंस के साथ काम करते हो तो बहुत ही कम चांसेस ऐसे होते हैं कि वो आपको एनआई पे करें। तो वो दूसरा मेथड जो है वो यूज़ करते हैं पे करने का और वो बहुत कम होता है और आजकल तो बहुत ही ज़्यादा कम है और अगर नए बंदे तो बिल्कुल ही कम था। तो इनिशियली मैंने जब स्टार्ट किया तो मैंने ऑफ कोर्स एनआई पे तो वो नहीं था, वो दूसरा मेथड से आप अच्छी तरह आपको पता है कि किस तरह से। तो लेकिन लेटर ऑन मुझे रियलाइज़ हुआ कि मतलब मैंने काफ़ी देर 8-9 माह मैंने वहाँ पे रेगुलरली काम किया और लेटर ऑन मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं मुझे जो है वो अपना मैंने बहुत ज़्यादा टाइम शायद अपना वेस्ट कर दिया यहाँ पे। तो मुझे थोड़ा करना चाहिए था या शायद मैं जल्दी जो है वो कहीं और अच्छी जॉब अगर करता तो शायद मैं ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस और ज़्यादा पैसे जो है वो अर्न कर सकता था। बट खैर, तो लोकल रेस्टोरेंट का एक और सीन ये भी होता है कि अगर आप इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा शायद सीखने को ना मिले क्योंकि इसके अंदर क्योंकि आपके वो लोग जो होते हैं वो इन्वायरमेंट आपका इसी तरह का होता है कि बस जैसे काम चल रहा है बस, ठीक है। कोई वो आपका चल रहा है, काम चलने का मुराद है कि मतलब हर कोई बंदा हर कोई चीज़ ही कर रहा है, ठीक है। तो उसमें शायद आपको इतना ज़्यादा सीखने को नहीं मिलता। कोई जो आपके यहाँ पे लॉज होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन वो आपको सीखने को नहीं मिलते रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के अंदर। तो ये आपका एक नुकसान होता है। और दूसरा इसका एक फ़ायदा ये होता है कि अगर आप किसी मतलब इस तरह से कर रहे हो और आप बहुत जल्दी वहाँ पे उनके साथ मतलब जेल इन कर लेते हो या सीख लेते हो काम, तो आपको आपका फिर एक फ़िक्स जो है वो हो जाता है। आपकी जॉब एक तरह से ऐसी फ़िक्स हो जाती है कि आपको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आवर्स जो हैं वो आपको मिलना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक इस चीज़ का जो है वो फ़ायदा है। अब आते हैं बात करते हैं जो कि ब्रांड लेवल के ऊपर जो आपके रेस्टोरेंट्स होते हैं, जो कि मैं भी रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो प्लीज़ ट्राई टू जंप इनटू द ब्रांड्स, मतलब ब्रांड्स के साथ काम करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का मौका मिले। तो जब ब्रांड्स के साथ आप काम करते हो वहाँ पे आपकी एक स्पेसिफिक जॉब होती है। तो अगर आप टीम मेंबर के तौर पे हायर किए जा रहे हो तो आपने सिर्फ वही काम करना है जो मतलब टीम मेंबर काम करते हैं, जिसमें कि मोस्ट ऑफ द टाइम ऑर्डर लेना होता है या सर्व करना होता है। और इसमें भी बेसिकली दो होते हैं, एक फ्रंट ऑफ हाउस होता है, एक बैक ऑफ हाउस होता है। बैक ऑफ हाउस मतलब आप किचन में काम करते हो, फ्रंट ऑफ हाउस मतलब आप सर्विंग करते हो जिसमें वेटर्स आ जाते हैं या जो वेलकम कर रहे होते हैं या सर्व कर रहे होते हैं, इस तरह से। तो एज अ टीम मेंबर आपको जब हायर किया जाता है तो आपकी बेसिकली यही जॉब होती है, या तो आपने फूड प्रिपेयर करना है, उसको पैक करना है और
आगे फर्दर जो है वो प्रोसीड करना है, या अगर आप फ्रंट ऑफ हाउस में हो तो आपको जो कस्टमर्स होते हैं उनको सर्व करना है, वो आपको अच्छी तरह से पता है कि मतलब क्या होता है। उसके बाद जब अगर आप टीम मेंबर के तौर पे एज अ क्वालिफाई कर लेते हो तो मतलब आप अच्छा उसमें एक्सपीरियंस गेन कर लेते हो, तो मोस्ट प्रॉबेबली जब ब्रांड्स के साथ आप काम करते हो तो आपके चांसेस होते हैं कि आपको वो ज़्यादा प्रमोशन आपकी कर देते हैं, लाइक आपको सुपरवाइज़र बना देते हैं या आपको शिफ्ट मैनेजर जो है वो बना देते हैं। तो आपकी थोड़ी सी पोजीशन भी अप हो जाती है, आपकी थोड़ी सी ड्यूटीज़ जो हैं वो भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, और आपकी सैलरी भी ऑफ कोर्स बढ़ जाती है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करने का मौका मिलता है, और सबसे ज़्यादा आपको जब आप ब्रांड्स के साथ काम करते हो तो आपको पता चलता है कि किस तरह से रेस्टोरेंट एक रन होता है, पूरा सिस्टम किस तरह से रन होता है, ठीक है। अब जैसे मैं जब तक इस फील्ड में नहीं था, अब मुझे खाने फूड की नॉलेज तो बहुत ज़्यादा थी, मुझे दुनिया भर की डिशेज़ जो हैं वो आती हैं बनानी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मुझे शौक़ है। लेकिन मैं कभी जब अब मुझे ये था कि रेस्टोरेंट्स में क्या होता है कि खाना ही तो बनाना होता है, तो खाना बनाओ, सर्व करो, और ठीक है पैसे ले लो कस्टमर से, इतना ही तो काम है। लेकिन ये बहुत मतलब एक वास्ट फील्ड है, इससे बहुत ज़्यादा और चीज़ें भी इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं, लीगल इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। आपको हर एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है, सफाई का, कि कौन सी चीज़ कहाँ यूज़ करनी है, कौन सी चीज़ किस पे करना है, तो लाइक टू मैनी थिंग्स। तो अगर आप इस तरह के एक इंसान हो कि जो प्लान कर रहे हैं कि फ्यूचर में अगर आप अपना रेस्टोरेंट बिजनेस की तरफ भी जाओ, तो आई विल रिकमेंड कि आप ज़रूर रेस्टोरेंट किसी ब्रांड के साथ काम करें और अच्छा उसके अंदर एक्सपीरियंस जो है वो गेन करें, ताकि आपको फ्यूचर में जो है वो ताकि आप सीख सकें, ज़्यादा आपको हेल्प हो कि फ्यूचर में अगर आप अपना बिजनेस रन करना है तो किस तरह से आप कर सकते हैं। तो ब्रांड्स के साथ काम करने का एक नुकसान इसके अंदर ये होता है कि क्योंकि जो ब्रांड्स के साथ आप जब काम करते हो तो वो आपको बहुत कम चांसेस हैं कि वो आपको दूसरे तरीके से पे करें। यहाँ पे आपको एनआई पे ही पे किया जाता है। तो अगर आप एक स्टूडेंट आ रहे हो तो ऑफ कोर्स आपको 20 आवर्स अलाउ, तो आप 20 आवर्स से ज़्यादा इनके साथ काम नहीं कर सकते। तो बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि आपको वो दूसरे तरीके से पे करें, वो भी उस सूरत में कि अगर आपकी जो हायर मैनेजमेंट है वो कोई एशियन है। अदरवाइज़ अगर वो ब्रिटिश हैं या कोई दूसरी नेशनैलिटी वाले हैं तो वो कभी भी आपको जो है वो दूसरे तरीके से पे नहीं करेंगे, वो हमेशा आपको एनआई पे ही पे करेंगे। तो जब आप स्टूडेंट हो तो ऑफ कोर्स फिर इसमें 20 आवर्स ही काम करना पड़ता है, बाकी का टाइम आप कहीं और कोई और जॉब जो है वो कर सकते हो। लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका ये भी फ़ायदा हो सकता है कि अगर आप कॉन्स्टेंटली एक ब्रांड के साथ काम करते जा रहे हो, लाइक लेट्स से कि आप सबवे में काम कर रहे हो, ठीक है, कॉन्स्टेंटली अगर आप स्टूडेंट हो, आपने उसमें काम किया है, काम कर रहे हो, और एक टाइम आता है कि आप एक हायर लेवल पे आप हायर हो जाते हो, लाइक मैनेजर या असिस्टेंट मैनेजर, तो मोस्ट प्रोबेबली इसमें ये भी चांसेस होते हैं कि वो शायद कंपनी आपको एक टाइम पे आपको फ्यूचर के लिए स्पॉन्सर कर दे। सो ये वाला चीज़ भी जो है इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकती है, तो ये भी इसका एक फ़ायदा है। और सबसे बड़ा फ़ायदा जो होता है रेस्टोरेंट के अंदर काम करने का वो ये होता है कि आपके खाने का खर्चा बच जाता है। आपको खाना जो है वो फ्री होता है आप मोस्ट ऑफ द टाइम, एज लॉन्ग एज यू आर वर्किंग इन अ हलाल रेस्टोरेंट। बहुत सी अगर आप हलाल में नहीं कर रहे तो ऑफ कोर्स फिर तो नहीं, इट डिपेंड्स। सो बेसिकली खाना आपका फ्री होता है, तो खाने का खर्चा काफ़ी हद तक जो है वो आपका बच जाता है। तो रेस्टोरेंट जॉब में रिकमेंडेशन जो मेरी तरफ से वो तो आप लोगों को सबसे पहले तो ये है कि भाई आ रहे हो तो कुछ भी है थोड़ा बहुत सीख के ज़रूर आओ, ठीक है। अगर आप पाकिस्तान में हो, प्लान कर रहे हो कि मैंने यूके में जाना है, और बेशक आपके माइंड में कोई भी है कि मैंने जाके वहाँ पे ये जॉब करनी है, ये जॉब करनी है, भाई यहाँ पे आके मोस्ट ऑफ द टाइम जो सबसे नंबर 1 जॉब जो यहाँ पे होती है वो आपकी रेस्टोरेंट जॉब होती है, जो लोग स्टार्ट करते हैं। उसके बाद जो है वो सारी दूसरी जॉब जो है उसके बाद आती हैं। तो ज़रूर सीख के आओ, या किसी रेस्टोरेंट के अंदर कहीं भी जाके थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस जो है वो गेन करके आओ, ताकि यहाँ पे आके आपको ज़्यादा मुश्किल ना हो, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। लोग अब जो है रेस्टोरेंट ओनर्स हैं वो उन्हीं को प्रेफर करते हैं जो कि जल्दी से जल्दी सीख सकें। रेस्टोरेंट जॉब का ये सीन होता है क्योंकि उनको चाहिए होता है वो वाला बंदा जो कि प्रोडक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा दे, जो जल्दी सीखे और जल्दी उनके काम आए, बिकॉज ऑफ कोर्स उन्होंने पे करना है। उन्होंने अगर वो सारा आपको 1 महीना सिर्फ आपके ऊपर ही लगा देंगे तो वो उनको वर्थ नहीं करेगा। तो वो वाले लोग उनको चाहिए होते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा सीखें और जल्दी से जल्दी सीखें। तो
एक्सपीरियंस लेके आओ, थोड़ा सा सीख के आओ अच्छे से, अगर आप इसके अंदर काम करना चाह रहे हो। और अगर बिल्कुल नहीं लो तो फिर आपको थोड़ी भी स्ट्रगल करनी पड़ती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो आई होप आपको वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी और आपको सारी रेस्टोरेंट फील्ड का जो है वो अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। तो कोई भी आपका और क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और यस, नेक्स्ट वीडियो से इंशाल्लाह जो भी मेरी प्रीवियस वीडियो होगी, लाइक ये वीडियो अब अपलोड हो रही है, इस वीडियो के जो भी कमेंट्स आप नीचे करोगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में रीड करके ऑन वीडियो ही मैं उसका जो है रिस्पॉन्स जो है वो आपको दे दूंगा। सो इसके ये सीन होगा कि अगर इंस्टाग्राम पे फॉर इंस्टेंस के इंस्टाग्राम पे मैं मैसेजेस नहीं देख पा रहा या कुछ नहीं हो पा रहा, तो आपको यहाँ से ही आपके क्वेश्चन का आंसर जो है वो मिल सकता है। तो सारे कमेंट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आपके रीड किए जाएंगे। सो ज़रूर कमेंट करें, और आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो वो ज़रूर इसके अंदर बताएं, किसी भी चीज़ के, ज़रूरी नहीं है कि इसी वीडियो का टॉपिक के ऊपर, कोई भी आप पूछ सकते हैं। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ऑफ कोर्स आप कर सकते हो। बाकी की चीज़ों के लिए सोशल मीडिया है ना, फॉलो करो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।